लोगों को आज भी समझ में नहीं आता पति पत्नी अगर मिलकर घर का काम करे तो आखिर दिक्कत क्या है। मेरे लिए ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, ये साथ निभाना है और शायद इसी को ही असली पार्टनरशिप कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गृह शक्ति 97 इंच के डे 44 में। रोजाना की तरह मेरे हस्बैंड और मैं सुबह 3 बजे उठे, मिलकर हमने पूरे घर को अरेंज करके डस्टिंग की और झाड़ू और पोछा लगाया। मेरा मानना है घर किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों का घर है तो दोनों का साथ भी होना चाहिए। रोजाना की तरह मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, अच्छा खासा कार्डियो, 50 सूर्य नमस्कार, 300 रस्सी कूदी और जो दिखाई वो पेट की एक्सरसाइज भी पूरी की। गीता में बहुत खूबसूरत बात कही है, कर्म पर हमारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। तो मैं लोगों की सोच का हिसाब रखने के बजाय अपने कर्म और अपने रिश्तों को सही रखने पर ध्यान देती हूँ। वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं किचन में आई, मैंने नाश्ता बनाया। इन दिनों में ये बहुत हल्का नाश्ता ले रहे थे, सोचा आज मैं इनके लिए थोड़ा सा और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाऊं। एक तरफ रंग बिरंगी सब्जियां डालकर मैंने पोहा बनाने की तैयारी शुरू कर दी और 2 तरह की शिमला मिर्च के अंदर मैंने भिंडी डालकर भिंडी की सब्जी बनाई। आज का नाश्ता हल्का भी है और पौष्टिक भी, और इसको और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए मैंने इसके अंदर पनीर ऐड किया और ये पनीर मैंने घर में ही बनाया है। अब ब्रेकफास्ट तो बन ही गया, साथ साथ लंच में सब्जी भी बनाई, हरा धनिया काट कर दोनों में ऐड किया। जब तक मैंने ये काम किया तब तक अमन जी ने जयदेव को नहलाकर तैयार कर दिया। स्कूल के लिए मैंने जयदेव का टिफिन पैक किया, इनका नाश्ता लगाया और फिर जयदेव को नेबुलाइजर लगाया। फिर हम तीनों ने मिलकर पूजा की, हनुमान चालीसा का एक पाठ किया और हमने गीता पाठ भी पढ़ा। अमन जी ने पढ़ा तो मैंने सुना। अमन जी और जयदेव को नाश्ता पकड़ाकर मैं लग गई किचन में पूरे वीक की हेल्दी तैयारी करने के लिए। आज मैंने फूल मखानों के 3 पैकेट अलग अलग पाए में सेके, ये सिक रहे थे। उसी के साथ साथ मैंने और बाकी के किचन के साइड के काम निपटाए। थोड़ा सा काला नमक डालकर मैंने इनको स्टील के डब्बे में खाली किया। फिर मैंने बिना घी के फूल मखाने रोस्ट किए। अगर इस जर्नी में मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगेगी तो मैं भी इसे खा लूंगी। तीसरे पाए का पाउडर बनाने के लिए रखा था, लेकिन फिर मैंने मानस चेंज किया और साबुत ही छोड़ दिया। जयदेव को लंच बॉक्स देके स्कूल के लिए रवाना किया, उसने सभी घर वालों के चरण स्पर्श किए और लंच में मैंने अपने लिए ओट्स बनाए। फिर अपना जीरा वाटर बनाया और आप सभी के साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करी जिसको आपने बहुत प्यार दिया। और नाश्ते के लिए मैंने अपने लिए पपीता काटा, फिर सुकून से बैठकर मैंने पपीता खाया और फिर किचन में आकर आचारी कैरुंजा मिर्ची बनाई और फिर किचन की ढंग से साफ सफाई भी कर ली। सबसे पहले मैंने किचन की गैस स्लैब ढंग से साफ करी, दूसरी वाली स्लैब साफ करते हुए ढेर सारे बर्तन मांजे, सिंक एरिया धोकर साफ किया और लास्ट में सारे बर्तन जमाकर मैंने छीके के नीचे वाइपर चलाया। धुले हुए कपड़े स्टैंड पर सुखाए, बेडशीट वगैरह बालकनी में सुखाई। फिर मैंने पूरे घर में एक बार फिर से झाड़ू लगाई। दिन में जब अमन जी और जयदेव घर पर आए तो मैंने इनके लिए सबसे पहले रोटी गरम गरम सेकी, लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने गौरी मैया की बनाई। इनको लंच परोसकर मैंने अपने लिए दूध और ओट्स लिया और फिर अपने दिन का दूसरा वर्कआउट करने के लिए मैं जिम आ गई। और इसी के साथ मेरे आज के सभी टास्क, 2 वर्कआउट, हेल्दी डाइट, 4 लीटर पानी, गीता पाठ, घर की जिम्मेदारियां, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, परिवार के साथ समय बिताना और एक सेल्फी, डे 44 कंप्लीट। और मेरा भरोसा बस इतना है, आज जो डिसिप्लिन में रख रही हूँ वही कल मेरी बॉडी और जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। गोल अभी दूर है लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली और मैं हारने नहीं बदलने निकली हूँ। मिलती हूँ डे 45 में। हरे कृष्णा।